दिस सेशन हम लोग बात करेंगे रेशियो के बेसिक्स के बारे में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी जगह यूजफुल भी होता है, तो रेशियो का बेसिक्स अपने को एक बार देख लेना चाहिए। रेशियो से जनरली रेशियो इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग। रेशियो का जो बेसिक पर्पस है मैथ्स में इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग। It could be used for comparing maybe आपको two terms or more than two terms also. और जनरली ये जो कंपेयरिंग होगा रेशियो में वो डिवीजन प्रोसेस से होगा। अगेन ये आपको नॉलेज के लिए एग्जाम्पल से आपको समझना ज्यादा ही बेहतर होगा। लेट्स से इफ आई एम, अगर दो टर्म्स की बात कर रहे हैं, लेट्स से मैं बोलूं रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसको लिखने का दो तरीका हो सकता है। इधर अगर सिर्फ दो ही टर्म है तो आप लिख सकते हो x इज टू वाई, ये जो सिंबल है ये रेशियो का है, या तो ऐसे लीनियरली लिखो और नहीं तो आप इसको x बाई वाई भी लिख सकते हो। ये दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब भी रेशियो ही है, इसका मतलब भी रेशियो ही। अगर दो टर्म है तो इफ देयर आर, मान लो कि थ्री टर्म्स हो गए, अब मैं बोलूं कि लेट्स से रेशियो ऑफ x, y एंड z, तो इसको लिखने का तरीका होगा x इज टू वाई इज टू जेड। ये आपको लीनियरली ही लिखना पड़ेगा। लीनियरली मतलब ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो x बाई वाई बाई जेड, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, तो अगर तीन टर्म हो गए या मान लो चार टर्म हो जाए, हाँ मान लो मैं बोलूं कि रेशियो ऑफ लेट्स से ए बी सी एंड डी, इसको लिखने का बस एक ही तरीका ही, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा a इज टू बी इज टू सी इज टू डी। हाँ, तो ये वेरिएशन ध्यान रखना कि अगर दो टर्म है तो उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, लेकिन अगर दो से ज्यादा हो गया तो सिर्फ लीनियरली ही लिखा जाएगा। ओके, अभी थोड़ा वैल्यू लेते हैं समझने के लिए। मान लो मैं बोलूं कि लेट से अपने को रेशियो निकालना है, find the ratio of find the ratio of let's say of 1 hour, और दूसरा है मान लो लेट्स से अब 40 मिनट्स। इन दोनों का रेशियो निकालना है। अगर इनका रेशियो निकालना है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये मिनट्स में है और ये आर में है, तो आर को मिनट्स में कन्वर्ट करना आसान होता है। एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो मैं लिखूंगा रेशियो लिखना है तो लिखूंगा 60 मिनट्स इज टू आपको 40 मिनट्स। हाँ, दोनों का यूनिट सेम है तो मिनट मिनट इररेलेवेंट है ये आपको। हाँ, तो अभी वो जो मतलब था आपको डिवीजन प्रोसेस, हाँ डिवीजन प्रोसेस का मतलब हाँ, जो कॉमन है वो कट जाएगा, तो 10 10 भी कट जाएगा, ये दो से जाएगा तीन बार में और ये जाएगा आपको दो बार में, तो रेशियो आ गया आपको 3:2 का रेशियो आ गया। ओके, लेट से मैं बोलूं कि मान लो राम का एज है 21 साल और श्याम का एज है लेट से 14 ईयर। मैं बोलूं कि इनका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है और दोनों आपको सेम ही यूनिट है, ईयर ईयर है। हाँ, तो डेफिनेटली रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ, 21:14, इन दोनों में 7 इज अ कॉमन फैक्टर। हाँ, 7 से जाएगा तीन बार में, 7 से जाएगा दो बार में, तो रेशियो अभी भी 3:2 ही आने वाला है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म है, तो आप 21/14 भी लिख सकते हो। आप इसको लेट से 60 मिनट्स अपॉन 40 मिनट्स भी लिख सकते हो। हाँ, तो ये वेरिएशन ध्यान रखना, कभी कभी ये हैंडी हो जाता है। हमेशा लोग रेशियो को ऐसे ही सोचते हैं, अगर दो टर्म है तो ऐसे भी सोच सकते हैं। ओके, अब यहीं पे लेट से मैं बोलूं कि फाइंड द रेशियो ऑफ लेट से ए हैज, मान लो कि ए के पास 24 रुपया है और बी के पास मान लो कि 20 रुपया है और सी के पास मान लो कि आपको 32 रुपया है। अब मैं बोलूं कि इनके अमाउंट का रेशियो निकालो। अभी तीन टर्म आ गया, तो
अभी जैसा हम लोगों ने बात किया, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a/b/c नहीं लिख सकते गाइस, ये इसका कोई भी इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो लिखना होगा तो इसको लीनियरली लिखना पड़ेगा, a/b/c लिखना पड़ेगा, 24:20 आपको 32। इन तीनों टर्म में भी देखो अभी क्या कॉमन है, 2 से सारा जाएगा लेकिन ये सारा 4 से भी जाएगा, तो अगर 4 से कट करूं मैं, 4 6 जा एंड 4 5 जा एंड 4 8 जा, हाँ तो इन सारे में 4 वाज द कॉमन फैक्टर, आगे कुछ कॉमन नहीं है इन तीनों में, हाँ तो ये रेशियो हो जाएगा। हाँ तो रेशियो का मतलब होता है कंपेयरिंग। अभी कंपेयरिंग का मतलब है अगर मैंने को ये रेशियो मिल गया तो आई कैन से कि सी के पास सबसे ज्यादा रुपया है, क्योंकि इसका रेशियो वाला पार्ट सबसे ज्यादा है, और जो आपको कंपेयर करना है वो डिवीजन से करना है। डिवीजन मतलब जो कॉमन है उसको आपको एलिमिनेट करके आगे बढ़ना है। तो रेशियो का बेसिक मतलब यही है। अभी यहाँ पर दो टाइप से आपको डेटा दिया जाता है, एक बार वो दोनों टाइप आपको देखना पड़ेगा। एक सेकेंड होल्ड करो। एक बार क्या रहता है, एक्चुअल वैल्यूज विल बी गिवन, और ये लैंग्वेज हमेशा यूज होगा गाइस, तो ये इस वर्ड पे ध्यान देना, एक्चुअल वैल्यूज विल बी गिवन। दूसरा रहेगा कि रेशियो वैल्यूज विल बी गिवन। तो ये दोनों जो वर्ड्स मैंने लिखा है इन पे ध्यान देना, रेशियो का वैल्यू और एक्चुअल का वैल्यू, इससे काफी आपको हेल्प मिलेगा, ये बेसिक्स में आपको मदद करेगा। रेशियो वैल्यू विल बी गिवन, इन दोनों से देखते हैं अभी क्या हो सकता है। एक इजी एग्जांपल लेके देखते हैं। ए के पास है 15 रुपया और बी के पास है 10 रुपया। हाँ ये एक्चुअल वैल्यूज है गाइस, एक्चुअल वैल्यू, ये 15 रुपया ये 10 रुपया। तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं a/b, इनमें आपको कॉमन फैक्टर आपको 5 नजर आ रहा है, तो रेशियो हो गया आपको 3/2। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलूं a के पास है, और अदर बोलूं कि लेट से राम का एज है मान लो कि 24 साल, और आपको सीता का एज है मान लो आपको 16 साल। अब मैं बोलूं कि राम और सीता का एज का रेशियो निकालो, तो राम अपॉन सीता, सिंस आपको दो ही टर्म है, मैं लिख सकता हूं को 24/16, 8 इंटू 3, 8 इंटू 2, तो रेशियो आएगा आपको 3/2 का रेशियो आएगा। ओके, हाँ तो ये इन दोनों एग्जाम्पल में एक्चुअल वैल्यूज वाज गिवन, और वहां से हम लोगों ने रेशियो फिगर आउट कर लिया। अभी व्हाट इफ रेशियो वैल्यूज आर गिवन, अभी कैसे काम करेंगे वो समझना ज्यादा जरूरी है। मान लो मैं बोलूं इफ द रेशियो ऑफ अमाउंट्स विथ ए एंड बी इज आपको 3:2। हाँ सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया, लैंग्वेज पकड़ो, ये सिर्फ रेशियो का वैल्यू दिया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है। तो काफी स्टूडेंट लोग आपको जल्दीबाजी में बोल देता है कि ए के पास आपको 3 रुपया है और बी के पास आपको 2 रुपया है। ये जरूरी नहीं है गाइस, और जानबूझ के मैंने इधर एग्जांपल लिया है। आप समझो कि अगर 15 रुपया और 10 रुपया था, उसका भी रेशियो 3/2 आ रहा था, इवन दो ये रुपया नहीं है, ये मान लो आपको ईयर्स है, हाँ लेना है तो ले लो, ये भी रुपीज ले लो, अपने लिए समझने लिए ले लो। हाँ कि राम के पास आपको 24 रुपया है और सीता के पास 16 रुपया है, इसका भी रेशियो तो 3/2 ही आ रहा था। हाँ तो रेशियो तो अलग अलग अमाउंट होने पे भी तो रेशियो 3/2 आ सकता है। तो कहने का मतलब आपको जब रेशियो 3:2 दिया है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसके पास 3 रुपया और 2 रुपया, आपको क्या बोलना पड़ेगा कि ए के पास आपको 3 इंटू समथिंग रुपया है और बी के पास आपको 2 इंटू समथिंग रुपया है। आपको ये के लेना जरूरी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे ऐसा क्यों? हाँ जैसा हम लोगों ने देखा, अगर रेशियो दिया है आपको 3/2, हाँ तो रेशियो कुछ आपको कैंसिल होके बनता है, इट मींस यहाँ पे कुछ कैंसिल हुआ होगा और यहाँ पे कुछ कैंसिल हुआ होगा, और ये कैंसिल होने के बाद रेशियो 3/2 आया होगा। अब ये क्या कैंसिल हुआ है वो तो पता ही नहीं है मेरे को, तो कुछ भी कैंसिल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम इरेजिंग दिस गाइस, होल्ड ऑन, ए और बी, हो सकता है कि यहाँ जो कैंसिल हुआ हो वो आपको 1 1 कैंसिल हुआ हो। अगर 1 1 कैंसिल होगा
इन दैट केस ए के पास 3 रुपया होगा, बी के पास 2 रुपया होगा। ये जो कि आपका ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट लोगों का एक जनरल आंसर होता है। हो सकता था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था ये आपको 2 होगा, हो सकता है कि 2 कैंसिल हुआ, अगर 2 कैंसिल होगा तो ए के पास 6 रुपया होगा और बी के पास 4 रुपया होगा। हो सकता है कि जो आपने कैंसिल किया ये 10 हो, अगर 10 होगा तो ए के पास 30 रुपया होगा और बी के पास 20 रुपया होगा। आप सोचो ऐसे करके हम लोग कितने पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। हाँ, तो इसी के लिए बोला जा रहा है अगर सिर्फ रेशियो का वैल्यू दिया है तो आप एक्चुअल वैल्यू आप नहीं बता सकते हो कि अगर रेशियो 3:2 है तो ए के पास 3 रुपया और बी के पास 2 रुपया, वो इनकम्प्लीट डेटा दे रहे हो। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, अगर सिर्फ रेशियो दिया है तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि ए के पास आपको 3 के रुपीज है और बी के पास आपको 2 के रुपीज है। इसके अलावा आप और कुछ नहीं बोल सकते हो। ये सब तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं गाइस, हाँ ये बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू दिया है, एक्चुअल वैल्यू, तो रेशियो मिल जाएगा। तो दोनों वाइस वर्सा अलग अलग चीजें। हाँ मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं, अगर एक्चुअल वैल्यू दिया है रेशियो मिल जाएगा, यूनिक रेशियो आएगा। ओके, अगर सिर्फ रेशियो का वैल्यू दिया है, रेशियो का वैल्यू दिया है तो एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको ये लेना पड़ेगा। ये सब आपको पॉसिबिलिटीज हैं और ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं गाइस। हाँ तो आई होप ये बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैं बोलूं कि लेट्स से, होल्ड ऑन, if ratio of ages of A, B and C is आपको 5:3:8। अभी ध्यान दो कि सवाल में रेशियो का वैल्यू दिया है कि एक्चुअल वैल्यू दिया है, रेशियो का वैल्यू दिया है। तो आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि A का एज होगा आपको 5 के, आपको B का एज होगा आपको 3 के और C का एज होगा 8 के। इसके अलावा आप और कुछ नहीं बोल सकते हो। आप बोलोगे कि यार A का एज 5 और B का एज 3 और C का एज 8, मैं बोलूंगा वो सिर्फ आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो। K तो कुछ भी हो सकता है, K1 भी हो सकता है, K2 भी हो सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, सिर्फ यही बोल सकते हो। तो इफ रेशियो वैल्यूज इज गिवन, आप बस यही बता सकते हो। हाँ तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आइडिया। तो वो ध्यान रखना ये पूरे रेशियो में ये लैंग्वेज यूज होगा। हाँ, ये दोनों वर्ड पे अलर्ट रहना। ये काफी जगह हम लोग बोलेंगे कि रेशियो का वैल्यू है कि एक्चुअल वैल्यू है, और उस पे आपको हेल्प मिलेगा आगे वाले पार्ट।